हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डिज़ायर विद सौरभ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली थी 2025 में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का डाउट है कि जो वैकेंसी आने वाली थी अभी तक क्यों नहीं आई, क्या रीजंस हो सकते हैं वैकेंसी के डिले होने का, और वैकेंसी जो आने वाली है क्या वो 2025 में आएगी या 2026 में आएगी, या उसमें एज। बहुत से बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि जो वैकेंसी आएगी क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या जैसा था वैसे ही रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर बच्चों के बहुत से डाउट है, और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो बिगिनर हों कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए भी इस वीडियो में बताया जाएगा कि जो बिगिनर है वो अपना स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जो वैकेंसी हमारी आने वाली थी वो 25,000 के आसपास आने वाली वैकेंसी थी। अब वैकेंसी डिले हो रही है, उसका रीज़न है क्योंकि पहले था कि नवंबर में फॉर्म आने वाले हैं, फिर नवंबर से फिर ये हुआ कि दिसंबर में आएंगे, फिर अब दिसंबर में भी ख़त्म होने को है लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी डिले होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, रीज़न ये हो सकता है कि होमगार्ड की जो वैकेंसी है 42,000 प्लस वैकेंसी होमगार्ड की है, तो इसका फॉर्म आ गया, इसका भी एग्ज़ाम कराना है, तो इस वजह से उसको डिले किया गया है। और वैकेंसी आने के जो चांसेस हैं वो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में 100% चांसेस है कि वैकेंसी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन। बच्चों का बहुत सारा डाउट था कि क्या जो वैकेंसी आने वाली है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चों, जो वैकेंसी आएगी उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है पहले से ही। और जो वैकेंसी हमारी आएगी, भर्ती बहुत ही फास्ट मोड में कंप्लीट होगी, क्योंकि सभी को पता है 2027 में चुनाव आने वाला है और उससे पहले वो वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिनकी भी एज 18 प्लस है और 12th पास हैं, वो लोग बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का डाउट था कि भैया अगर हम बिगनर हैं तो उसके लिए हम कैसे तैयारी करें। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है, वो इसको देख सकते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग से सारा कुछ बताएं हैं। तो जो बिगनर हैं उनको सबसे पहले चाहिए कि उसका सिलेबस चेक करें कि क्या आ रहा है, क्या हमें पढ़ना है, ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए सबको। तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कोचिंग का सहारा लेते हैं, कुछ बच्चे खुद से करते हैं, कुछ बच्चे बुक से रीड करते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चे खुद को प्रिपेयर करें और अपना जो है सिलेबस एक बार अच्छे से उसको लिख के कहीं चिपका दें जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, ताकि ये पता होना चाहिए आपको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सिलेबस में इसमें आप सभी को पता है कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है हिंदी का, दूसरा होता है जीके जीएस का, तीसरा सेक्शन होता है रीजनिंग का, और चौथा सेक्शन होता है मैथ्स का। और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के, जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। और अब इसमें ये बात करते हैं कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें ये देखिए दोस्तों, हिंदी से जो क्वेश्चन आते हैं 37 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस से 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग से 50 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसका टाइम होता है 2 घंटे का, और 300 मार्क्स का पेपर होता है। और जो वैकेंसी अपकमिंग है वो 25,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। फिर अब हम बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करें। तो दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। इसको प्रैक्टिस करना है हमको, फिर उसके मॉक लगाना है हमको, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन भी मॉक लगाइए, ऑफलाइन भी मॉक लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट से हम खुद का मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम कितना पढ़ें और उसमें हमको कितना आता है। तो इस चीज़ के लिए हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट के बाद हम
रिवाइज करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम पहले से पढ़े हुए होते हैं, हमको लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन जब हम वहाँ से करते हैं तो हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं। तो थर्ड स्टेप होता है रिवीजन। रिवीजन करने के बाद फिर से हम मार्क लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्कोर हमारा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और फिर मैनी टाइम्स उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहता है। तो जिन भी बच्चों को प्रिपेयर करना है अभी से लग जाइए। वैकेंसी दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ये कन्फर्म है एकदम, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और जो बच्चे खुद को ओवर एज समझ रहे थे, तो जिन भी बच्चों को ओवर एज हो रहे हैं 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, इसका आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने, हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन सबको दिया जाएगा। EWS जनरल के लिए जिन भी बच्चों की एज 25 तक है, 1 जुलाई तक अगर उनकी 25 साल से कम एज है तो फॉर्म भर सकते हैं 1 जुलाई 2025 तक। ऐसे SC ST OBC सबको भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी जैसे सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।